डियर स्टूडेंट्स, अमीन्स का आज हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है एरोमेटिक अमीन्स। इससे पहले ए पार्ट एलिफेटिक अमीन्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक अमीन्स का नोमेनक्लेचर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बीच में कॉमन नेम और लास्ट में IUPAC नेम आपको नोट करना है। तो बेंजीन के ऊपर अगर हम सिर्फ NH2 ग्रुप लगाते हैं तो ये अमीनो बेंजीन बन जाता है जिसका कॉमन नेम होता है एनिलीन और इसका IUPAC नेम होगा बेंजीनामीन। तो बेंजीन आपको पहले लिखना है और उसके बेंजीन का ई हटाकर उसके बाद अमीन्स लगा देना है। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम होगा। अगर यहाँ पर हम NH2 के साथ कोई और ग्रुप लगा देते हैं इसका H हटाकर, सपोज मिथाइल ग्रुप, तो ये नेम होगा N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन तो ये यहाँ तक है ही और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसको N मिथाइल अमीनो बेंजीन भी कहते हैं और IUPAC नेम इसका क्या होगा, N मिथाइल बेंजीनामीन। और इसी तरह से अगर एक मिथाइल की बजाय अगर हम दो मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, इसका ये वाला H भी हटा देते हैं तो यहाँ पर डाई मिथाइल हो जाएगा और दोनों मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन पर लगे हैं तो कॉमन नेम बनेगा NN डाई मिथाइल एनिलीन और IUPAC होगा NN डाई मिथाइल बेंजीनामीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। बेंजीन के ऊपर इस टाइप से NH2 ग्रुप तो लगाते ही हैं और मिथाइल ग्रुप जो है सेकंड नंबर पे मीन्स की ऑर्थो पोजीशन पे लगा देते हैं तो इसका नेम ऑर्थो मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। इसका एक और कॉमन नेम होता है ऑर्थो टोलिडीन, ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ सेकंड नंबर पर लगा है तो IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल बेंजीनामीन। और बाकी एग्जांपल हम और भी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर CH2NH2 लगाते हैं तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको नोट करना है। इसका कॉमन नेम होता है बेंजिलमीन और ये यहाँ पर ये मिथाइल अमीन से बना हुआ है और इस पर ये फिनाइल ग्रुप लगा है तो इसका एक और कॉमन नेम होता है फिनाइल अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन से बना है और फिनाइल ग्रुप लगा है तो इसलिए इसका नेम फिनाइल अमीनो मीथेन होता है। और अमीनो मीथेन को अगर आप मीथेन आगे कर दें, अमीन पीछे कर दें तो ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा फिनाइल मीथेनामीन। तो इस तरह से इस एग्जांपल को आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो हमने ये मिथाइल अमीन लिया है इसकी जगह अगर आप इथाइल अमीन लेते हैं जैसे 2 कार्बन, तो यहाँ पर CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पर हम फिनाइल ग्रुप लगाते हैं तो ये आपको याद रखना है कि ये जिस पर NH2 ग्रुप लगा है ये अल्फ़ा कार्बन होता है, नेक्स्ट कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है तो बीटा पर फिनाइल ग्रुप लगा है और आगे इथाइलमीन है तो इसका कॉमन नेम होगा बीटा फिनाइल इथाइलमीन। और या इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2, तो 2 पर फिनाइल ग्रुप लगा है 2 फिनाइल अमीनो इथेन इसका कॉमन नेम होगा। अगर इथेन आगे और अमीन पीछे कर देंगे तो फिर वो IUPAC नेम हो जाएगा जो आपको नोट कर लेना है 2 फिनाइल इथेनामीन। नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पर बेंजीन में NH हट के बाद एक फिनाइल ग्रुप और लगा देते हैं तो ये फिनाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन पर लगा है तो इसका नेम होगा N फिनाइल एनिलीन। क्योंकि ये भी फिनाइल ग्रुप है तो इसका डाई फिनाइल अमीन भी कॉमन नेम हो सकता है। और IUPAC आपको कैसे लिखना है, N फिनाइल, और ये जो है इसका नेम तो आपको पता है कि क्या होता है, बेंजीनामीन। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम होगा। और ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया है N फिनाइल एनिलीन का तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फिनाइल ग्रुप भी इस टाइप से बना दें तो ये डाई फिनाइल अमीन कहलाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन्स का मतलब है अमीनो बेंजीन जिसको बोलते क्या हैं, एनिलीन। तो इसके 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है बाय रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पर सपोज हम नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं नाइट्रो बेंजीन और इसकी आपको करनी है रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर कैटलिस्ट जो है SnHCl 10 होता है ये, इसकी जगह पर आयरन भी लिया जा सकता है। इससे NO2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है इस टाइप से। और रिएक्शन जो है बैलेंस तभी होगी जब यहाँ पर आप ट्रू वाटर लिखेंगे। तो इस तरह से रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनता है। तो ये रिडक्शन आप ऐसे 6 सेट से भी कर सकते हैं या इस रिएक्शन को हम दोबारा करते हैं तो इसमें H जो हाइड्रोजन है वो इस दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको 3H2 लिख लें और यहाँ पर निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जा सकती है। अगर आप यहाँ पर निकल या प्लेटिनम लिखेंगे तो फिर 3H2 लिखेंगे। अगर आप SnHCl लिखते हैं तो 6H इस तरह से नीसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह से बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाएगा और 2 वाटर तो साइड में निकलेगा ही।
सेकेंड रिएक्शन देखते हैं बाई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बेंजामाइड से ही रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आपको लगाना है CONH2 और इस रिएक्शन में आपको याद होगा कि Br2 + 4KOH जो है इसमें ऐड करते हैं और ये CO जो है इस रिएक्शन में यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और ये यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा। जो एनिलीन जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं वो भी आपको याद होगा, K2CO3 + 2KBr और +2H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगी। थर्ड नंबर पर करते हैं बाई अमोनोलाइसिस ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन और इसकी अमोनोलाइसिस करेंगे, मींस कि इसमें अमोनिया ऐड करेंगे। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लेने पड़ते हैं और ये क्लोरोबेंजीन भी 2 लेना पड़ता है और इसमें Cu2O मींस कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो है आपको ऐड करना पड़ता है और इसमें टेम्परेचर जो है 473 केल्विन या 475 रहता है और अप्रोक्सीमेटली 60 एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर रहेगा और इसमें 2 मोल्स जो हैं एनिलीन के बन जाएंगे। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्योंकि यहाँ पर Cu2 है और 2 Cl यहाँ पर हैं तो ये 2 CuCl निकलेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ अमोनिया में 6 हैं और यहाँ पर हमने लगाए हैं 4 मीन्स कि 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो यहाँ पर 2 वाटर जो है ये 1 वाटर ही होगा। तो इससे रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी और इस तरह से आप बना पाएंगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। हालांकि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वो कैसे करते हैं वो आपको याद आ गया होगा कि एनिलीन से पहले हम डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं और उसमें फिर CuHCl से जो है क्लोरोबेंजीन बनाना पॉसिबल होता है। तो वो रिएक्शन भी आपको नोट करनी है। फोर्थ नंबर पर है बाई अमोनोलाइसिस ऑफ फिनोल। तो फिनोल की अमोनोलाइसिस करते हैं, मींस कि उसमें अमोनिया ऐड करेंगे, उससे भी आप एरोमेटिक अमीन बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप NH3 ऐड करेंगे और टेम्परेचर जो है वो 573 केल्विन रहेगा और इसमें हाई प्रेशर जो है वो लेना पड़ता है और इसमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इससे ये NH2 ग्रुप जो है यहाँ पर लग जाएगा और इस तरह से एनिलीन जो है वो बन जाता है और साइड में क्या निकलेगा, वाटर। तो इस तरह से आप फिनोल से एनिलीन बना सकते हैं। हालांकि एनिलीन से फिनोल बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहले की तरह। तो इसको आप डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसमें वाटर ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4। तो उस तरह से एनिलीन से फिनोल बनाना पॉसिबल हो पाएगा। आगे हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक मीन्स की एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि केमिकल रिएक्शन जो एनिलीन की हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो वो कैटेगरी कौन सी होंगी एरोमेटिक अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में? एक तो इस अमीनो ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज़ होंगी और एक होंगी बेंजीन रिंग की वजह से। बेंजीन रिंग की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि जो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन है वो रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप है जो NH2 ग्रुप है और सेकंड कैटेगरी की जो रिएक्शन होंगी रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग होंगी। तो अभी हम फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होती हैं वो अमीनो की बेसिक नेचर की वजह से होती हैं। तो पहली रिएक्शन जो है इसका बेसिक करैक्टर जो है इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि एरोमेटिक अमीन्स जो हैं ये ज़्यादा बेसिक हैं या अमोनिया। तो इस टाइप से ये एरोमेटिक अमीन है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और अमोनिया में भी लोन पेयर होता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ज़्यादा बेसिक एरोमेटिक अमीन है या अमोनिया है, इसको हमें डिस्कस करना है। बेसिक करैक्टर में आपको नोट करना है कि एरोमेटिक अमीन्स जो हैं दे आर लेस बेसिक देन अमोनिया। तो ये हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि एरोमेटिक अमीन्स का जो बेसिक करैक्टर है वो अमोनिया से काफ़ी कम होता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपको नोट करना है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेंजीन में आपको पता है कि रेजोनेंस हो जाती है जिससे वो NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ बेंजीन रिंग में इस तरह से विड्रा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता जिसकी वजह से इसका बेसिक करैक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है कि एनिलीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इस एनिलीन के जो हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो आपको नोट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि अमीनो ग्रुप में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग उसको विड्रा कर लेती है। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बना के देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बना देते हैं यहाँ पर और इसमें लगा देते हैं ऊपर NH2 ग्रुप और इसमें यहाँ पर लोन पेयर तो आपको दिखाना ही है। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस टाइप से बनाएंगे कि ये बॉन्ड की पोजीशन आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से। और ये NH2 तो रहेगा ही ऊपर और लोन पेयर तो ऊपर है ही
और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हम इस टाइप से बनाएंगे कि ये वाला बॉन्ड जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसको हम बाहर कर देंगे और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे बॉन्ड बन जाएगा। तो पीछे से बॉन्ड बनेगा, आगे से टूट जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का हो पाएगा, ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन आते हैं उधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिधर से आते हैं उधर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ NH2 पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड भी, और बाकी की बॉन्ड की पोजीशन जो है वो सेम ही रहेगी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अंदर कर देते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का बनेगा वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी, और यहाँ पीछे बॉन्ड बन चुका है और ऊपर की सिचुएशन तो इस टाइप से रहेगी NH2 और ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही। और एक स्ट्रक्चर आपको और बनाना है, इस बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के ये अंदर कर देते हैं और ये ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड को। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम नीचे बना देते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये पीछे से बॉन्ड बन जाएगा और आगे से ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे उधर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही, और पिछला जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स कि वो नेगेटिव चार्ज वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और इस टाइप से ये NH2 पॉजिटिव ऊपर तो रहेगा ही। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर देखने के में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग विड्रॉ कर लेती है और लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता शेयरिंग विद एसिड के लिए, और इसी वजह से इसका बेसिक करैक्टर होता है कम। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इन एनिलीन इज नॉट फुली अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद एसिड। एसिड के साथ वो H पॉजिटिव उसका एसिड का लेकर बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। वेरेज इन अमोनिया, अमोनिया में इट इज़ क्या है, फुली अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद एसिड। तो अमोनिया में तो लोन पेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अवेलेबल है, इसलिए उसका जो बेसिक करैक्टर है वो ज़्यादा होता है अमोनिया का एनिलीन से। और एक बात आपको और भी नोट करनी है कि एनिलीनियम आयन फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन इज़ लेस स्टेबल दैन एनिलीन। तो इसका क्या मतलब है ये आपको यहाँ रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एनिलीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एनिलीन जो बेसिक नेचर इसकी जितनी भी है तो वो क्या करता है, एसिड से H पॉजिटिव लेता है, तो उसके बाद जो है ये H पॉजिटिव यहाँ इसके ऊपर लग जाता है और एनिलीनियम आयन बनता है। और आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चलती है। इस तरह से जो एनिलीनियम आयन है वो लेस स्टेबल है और जो एनिलीन ओरिजिनली था ये मोर स्टेबल था ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो पहले से कम स्टेबल है, इसलिए ये नहीं बनेगा। मीन्स कि एनिलीन जो है वो आसानी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपको पता है कि रेजोनेंस वाला रीज़न तो मेन है ही, तो इनसे ये कंक्लूजन निकलता है कि एनिलीन बिहेव्स एज ए वीकर बेस देन अमोनिया। आगे हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिक करैक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक अमीन में बेसिक करैक्टर जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर भी हो सकता है, तो बेसिक करैक्टर जो है वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, मीन्स कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो बेसिक करैक्टर को भी वो डिक्रीज कर देगा। अगर कोई ग्रुप जो है लोन पेयर को नीचे नहीं आने देता रेजोनेंस की वजह से या किसी और इफेक्ट की वजह से, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को अगर वो इंक्रीज करता है तो वो बेसिक करैक्टर को भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है जैसे कि मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप या NH2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा है, तो वो इंक्रीज कर देगा बेसिक स्ट्रेंथ को। तो वो कैसे करेगा ये एग्जांपल से आप समझेंगे। और अभी आप पॉइंट नोट कर लीजिए, वेयरएज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जैसे कि NO2 ग्रुप, साइनो ग्रुप या क्लोरोस हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पर X का मतलब, या COH ग्रुप है, ये अगर पैरा पोजीशन पर लगे हैं तो ये डिक्रीज कर देंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। तो ये सब चीज़ आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। ऊपर तो NH2 ग्रुप है और सपोज यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसको पैरा मिथाइल एनिलीन बोलते हैं, या इसका एक कॉमन नेम पैरा टोलिडीन भी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है ऊपर ही रखेगा और उसको विड्रॉ नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका बेसिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाता है एनिलीन से। तो यहाँ पर हम एनिलीन बना देते हैं इस टाइप से। और अगर यहाँ पर कोई और क्लोरो वगैरह ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो यहाँ पर हम क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं इस तरह से। ये पैरा क्लोरो एनिलीन है, तो इसका बेसिक करैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोरो ग्रुप जो है यहाँ पर माइनस इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं रहती।
और अगर हम क्लोरो की बजाय नाइट्रो ग्रुप लेते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है -I वो क्लोरो से काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए इसका बेसिक रिएक्टर जो है वो सबसे कम है। तो ये ऑर्डर जो है बेसिक रिएक्टर का आपको नोट करना है। सेकेंड पॉइंट आगे समझते हैं, द बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि Na2 ग्रुप था जो आपको पता है कि बेसिक रिएक्टर को वीक कर देता है। और दूसरा बात है बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप था वो आपको पता है कि वो बेस को स्ट्रेंथनिंग कर देता है, मीन्स कि बेसिक रिएक्टर को इंक्रीज करता है। तो ये भी जो दोनों इफेक्ट हैं, चाहे वो डिक्रीज करने का है चाहे इंक्रीज करने का है, इज मोर एट पैरा पोजिशन देन इन मेटा पोजिशन। तो ये इफेक्ट जो है पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होता है, ये आपको नोट करना है, और मेटा पोजीशन पर वो इफेक्ट जो है उसका कम होता है। और आगे तीसरा पॉइंट भी आपको नोट करना है, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एट ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, दे काज द डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ। तो वो ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा हो चाहे उसकी नेचर जो भी हो, तो आपको नोट करना है कि वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज ही करेगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ये हालांकि इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज़ ड्यू टू स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ये इस तरह के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ऑर्थो इफेक्ट होता है, मीन्स कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो वो बेसिक करैक्टर को डिक्रीज ही करता है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको आप एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लीजिए। तो फर्स्ट ए पार्ट में नाइट्रो एनिलीन्स की हम नाइट्रो ग्रुप का लगा के आपको बताते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप किस टाइप का ग्रुप है, आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करता है। तो मेटा पे कम डिक्रीज करता है और पैरा पे ज़्यादा डिक्रीज करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है इससे थोड़ा सा कम बेसिक करैक्टर होगा। अगर यहाँ पर मैं मेटा पे नाइट्रो लगाता हूँ तो ये मेटा नाइट्रो एनिलीन है, और पैरा पर क्योंकि इसका विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस तरह से अगर पैरा पे लगा हो तो बेसिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा कम होता है, मेटा पे थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो डिक्रीज ही है। और ऑर्थो वाला तो आपको लास्ट में लगाना ही है, जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन का बेसिक करैक्टर सबसे कम रहेगा, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर ज़्यादा डिक्रीज करता है बेसिक करैक्टर को, मेटा पे कम डिक्रीज करता है, लेकिन करता तो डिक्रीज ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, टोलिडीन मीन्स की मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और वो अगर पैरा पोजीशन पर लगा है तो वो बेसिक करैक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये पैरा पे ज़्यादा इंक्रीज करता है और मेटा पे थोड़ा कम इंक्रीज करता है, मगर करता तो इंक्रीज ही है। तो इस तरह से ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर हम ये एनिलीन बना लेते हैं सिंपल, और आपको याद रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पर चाहे ग्रुप कोई भी हो वो तो बेसिक करैक्टर को डिक्रीज ही करता है। तो अगर ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो वो तो बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करेगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, और ये जो है पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करेगा, मेटा पोजीशन पे थोड़ा कम इंक्रीज करेगा, और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इंक्रीज। तो इस तरह से ये ऑर्डर जो है आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन एटम। मीन्स की ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पे ना लगा हो के नाइट्रोजन पे लगा हो, तो वहाँ पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये ए पॉइंट है, इसका नोट कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप वगैरह हैं, तो वो इंक्रीज कर देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को एरोमेटिक अमीन की। तो किस तरह का ऑर्डर रहेगा वो देखते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 जो एनिलीन है, और यहाँ पर एनिलीन्स के ऊपर अगर एक H हटाकर हम कोई ग्रुप लगाते हैं, सपोज मिथाइल ग्रुप। तो आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप अपने प्लस साइन इफेक्ट से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है और बेसिक करैक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये N मिथाइल एनिलीन है जिसका बेसिक करैक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप हम लगा देते हैं तो इस टाइप से, तो यहाँ पर इसका एक H हटाकर एक और मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो NN डाई मिथाइल एनिलीन है, इसका बेसिक करैक्टर और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप से बेसिक करैक्टर जो है इंक्रीज होता है अगर वो नाइट्रोजन पे लगा है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, विड्रॉ करने वाला, जैसे फिनाइल ग्रुप है, तो वो बेसिक करैक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। पहले वाला इंक्रीज करता था, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर हम बेंजीन के ऊपर सिंपल NH2 लेते हैं इस टाइप से एनिलीन, और अगर हम यहाँ पर एक बेंजीन लगा देते हैं इसका H हटाकर इस टाइप से, तो ये N फिनाइल एनिलीन है। तो फिनाइल ग्रुप आपको पता है कि बेसिक करैक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस टाइप से ये ऑर्डर रहेगा। अगर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और लगा देते हैं, यहाँ पर इस H को भी हटाकर हम फिनाइल ग्रुप लगाते हैं,
तो ये ट्राईफिनाइल अमीन हो जाता है। तो यहाँ भी फिनाइल ग्रुप है और इधर भी फिनाइल ग्रुप है, तो 3 फिनाइल ग्रुप इसके चारों तरफ लगे होंगे, तो ये बेसिक करेक्टर को सबसे कम कर देंगे। तो इस तरह से ये ऑर्डर रहेगा बेसिक करेक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और भी एग्जांपल हैं, ये भी आपको नोट करने हैं। तो अगर हम बेंजीलमीन की बात करें तो बेंजीलमीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2NH2। तो उसको अगर एनिलीन से कंपैरिजन करें तो आप बता सकते हैं कि किसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आपको पता है कि एनिलीन में तो रेजोनेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है, और बेंजीलमीन में तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उसका बेसिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर जो है आपको नोट करना है। और आगे अगर मिथाइल अमीन की बात करें तो आपको एलिफेटिक अमीन तो पता है कि उनका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लस इफेक्ट से वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है नाइट्रोजन पर बढ़ा देंगे। और इसका बेंजीलमीन जो ऊपर लिखा है उसका फार्मूला क्या है, C6H5CH2NH2। तो यहाँ पर क्या है कि फिनाइल ग्रुप लगने से प्लस इफेक्ट कम हो जाएगा, तो बेसिक करेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। और लेकिन इसका बेसिक करेक्टर अमोनिया से ज़्यादा तो होता ही है, और एनिलीन का तो आपको पता है कि रेजोनेंस की वजह से सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर भी बेसिक करेक्टर का आपको नोट करना है। आगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये भी आपको ध्यान से समझने और नोट कर लेने हैं। इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, तो मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, OCH3, या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, या क्लोरो ग्रुप वगैरह है। तो उनसे बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो कैसे इफेक्ट होता है ये आपको नोट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मिथॉक्सी ग्रुप का बता रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट में। तो मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो क्या करेगा वो आप देख लेते हैं। यहाँ पर NH2 ग्रुप और पैरा पोजिशन पर सपोज मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर लोन पेयर भी होता है जो प्लस आर इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पर NH2 ग्रुप पर बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका बेसिक करेक्टर जो है वो एनिलीन से ज़्यादा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यही ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे हो तो ऑर्थो पर आपको पता है कि बेसिक करेक्टर जो है वो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कम हो जाता है, तो इसलिए ऑर्थो वाला जो है हमने बाद में लिखा है। और अभी मेटा की बात करते हैं, तो मेटा पर जो है बेसिक करेक्टर सबसे कम क्यों होता है, इस केस में ये आपको समझना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पर ये -I इफेक्ट जो है मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विदड्रा करना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसका बेसिक करेक्टर होता है सबसे कम। तो ये ऑर्डर भी आपको नोट कर लेना है। सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी मिथॉक्सी ग्रुप की तरह ही बिहेव करता है, तो वो आपको देखना है कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप इस टाइप से लगा देंगे, तो ये भी प्लस आर इफेक्ट की वजह से अगर ये पैरा पोजीशन पर है तो बेसिक करेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर यही ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसका बेसिक करेक्टर थोड़ा कम होगा। ऑर्थो जो है पहले हमने मिथॉक्सी के केस में तीसरे नंबर पर लिखा था, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर एनिलीन का बेसिक करेक्टर तो इससे कम होगा। OH जो है ऑर्थो पोजीशन पर जो है बेसिक करेक्टर को इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और एनिलीन का बेसिक करेक्टर सबसे कम होगा, और मेटा पोजीशन पर तो सबसे कम होता ही है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर ये क्या करता है, -I इफेक्ट करता है। -I का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रा करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिससे बेसिक करेक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑर्थो वाला जो है इससे आगे क्यों लिखा है, तो ये एक स्पेशल केस है, ये आपको यहाँ पे नोट करना है। ऑर्थो अमीनोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ एनिलीनियम आयन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अगर ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो एनिलीनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम NH2 लेते हैं, और ये OH अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, तो जब H पॉजिटिव ये एसिड से लेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देगा, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस तरह से ये एनिलीनियम आयन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बेसिक करेक्टर जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है जो आपको नोट करना है। थर्ड पॉइंट में हम क्लोरो ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। तो क्लोरो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको समझ लेना है कि यहाँ पर हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगाते हैं। अगर क्लोरो ग्रुप लगा है पैरा पोजीशन पर, तो वो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक करेक्टर को डिक्रीज़ करता है। तो ये डिक्रीज़ क्यों करता है, हालांकि क्लोरो ग्रुप से भी रेजोनेंस होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन ग्रुप का जो है -I इफेक्ट भी होता है, +R इफेक्ट भी होता है। +R मीन्स रेजोनेंस। तो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है +R इफेक्ट को, जबकि OH में या मिथॉक्सी ग्रुप में +R इफेक्ट डोमिनेट करता था। तो इसलिए पैरा पोजीशन का बेसिक करेक्टर जो है उसमें ज़्यादा होता था, इसमें थोड़ा कम होता है। और मेटा पर जो है बेसिक करेक्टर जो है वो और भी कम होगा, क्योंकि वहाँ पर तो +R इफेक्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मेटा को हम जो है यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि इसमें खाली -I इफेक्ट होता है। और ऑर्थो केस में तो ऑर्थो इफेक्ट होगा ही, तो उसमें तो बेसिक करेक्टर सबसे कम होगा।
तो क्लोरो का ये थोड़ा एक्सेप्शनल है और ये भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर लिखा है ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, जो हमने लास्ट में लिखा है इज़ वीकेस्ट बेस ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो इस तरह से क्लोरो ग्रुप का जो बेसिक करेक्टर का ऑर्डर इस टाइप से रहेगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन शोइंग द बेसिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन। तो कौन कौन सी रिएक्शन है जो एरोमेटिक अमीन के बेसिक नेचर को शो करती है। तो यहाँ पे ए और बी दो पार्ट करेंगे, रिएक्शन विद एसिड पहले देखेंगे और बी पार्ट में रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद एसिड जो बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करता ही है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं हम, एसिड HCl ले लेते हैं। तो ये एनिलीन है और इसमें डालेंगे HCl। तो HCl जो है H पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर एनिलीनियम आयन जो है वो बन जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। NH3 हो जाएगा, H पॉजिटिव जो है HCl से मिला और Cl इस टाइप से, तो ये एनिलीनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये बेस है, तो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन और ले लेते हैं, रिएक्शन विद एसिड में ही यहाँ पर जो है बेंजीन के ऊपर NH2 लगाया तो ये एनिलीन। तो एसिड जो है यहाँ पर हम लेंगे क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है H2PtCl6। तो ये यहाँ पर ये 2H देगा, तो यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा और ये H पॉजिटिव यहाँ इसमें NH2 के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर NH3 हो जाएगा पॉजिटिव और इसको हम ट्वाइस करेंगे ताकि ये H बैलेंस हो जाए। और ये दोनों H निकलने के बाद PtCl6 जो है उसके पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये यहाँ पर 1 पॉजिटिव है क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज बैलेंस है। तो ये जो साल्ट बना है ये है एनिलीनियम क्लोरोप्लेटिनेट। बी पार्ट में देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो अराइलमीन जो है कंबाइन करता है वाटर के साथ, तो अराइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो फर्दर आयनाइज होकर हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स की OH नेगेटिव आयन देता है। तो जो एक्वा सोल्यूशन में OH नेगेटिव दे तो वो बेसिक होता ही है। तो इससे भी बेसिक नेचर जो है अमीन्स की प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये एरोमेटिक अमीन को हम इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं C6H5NH2 और इसकी रिएक्शन लेते हैं वाटर से, H2O इसमें ऐड करेंगे। तो वाटर का जो H है यहाँ पर ऐड होगा तो क्या बनेगा C6H5 और यहाँ पर NH3 हो जाएगा और वाटर का H निकालने के बाद जो चीज़ बचती है वो क्या है OH। और ये फर्दर आयनाइज होकर क्या बना देगा C6H5NH3 पॉजिटिव जो एनिलीनियम आयन है और ये है हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से इसका बेसिक करेक्टर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जो है बेसिक नेचर हमने स्टडी कर ली है। सेकंड रिएक्शन से आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।